Welcome students to the new lecture number 3 of 10th फिज़िक्स न्यूमेरिकल्स। इससे पहले 2 लेक्चर्स रिकॉर्ड हो चुके हैं जिसमें आप लोगों को चैप्टर नंबर 10 यानी कि जनरल वेव प्रॉपर्टीज़ और चैप्टर नंबर 11 यानी कि साउंड के न्यूमेरिकल्स करवा दिए थे। और फर्स्ट लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि ये 3 चैप्टर्स चैप्टर नंबर 10, 11 और 12 इन तीनों के न्यूमेरिकल्स एक जैसे हैं और इन तीनों में मेनली जो फॉर्मूले यूज़ हो रहे हैं वो हमारे पास सबसे पहले नंबर पर v इक्वल्स टू एफ लेमडा, नंबर 2 हमारे पास जो इसमें फार्मूला यूज़ हो रहा है वो v इक्वल्स टू एस ओवर टी, जो आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और फिर कभी कभार इन्होंने फ्रीक्वेंसी जो है वो इस तरह से दी हुई थी, नंबर ऑफ़ रेडिएशन, नंबर ऑफ़ वाइब्रेशंस या नंबर ऑफ़ ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम। इस फार्मूले से हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी होती थी, बाज़ मरतबा फिर इस फार्मूले में पुट करनी होती थी। और समटाइम्स हमें जो है वो टाइम पीरियड दिया होता था। टाइम पीरियड जब कहते हैं तो उसका मतलब होता है कैपिटल टी, और वो फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है, तो हम फ्रीक्वेंसी को 1 से डिवाइड करके टाइम पीरियड निकाल लेते थे। तो ये मेन फार्मूले थे। इसके अलावा हमने जो है वो एक वेलोसिटी फाइंड आउट करने का फार्मूला यूज़ किया था, v इज़ इक्वल्स टू किसी भी टेम्परेचर पर 331 इंटू अंडर रूट जो भी हमारा टेम्परेचर केल्विन में गिवन होगा उसको लिखेंगे यहाँ पर डिवाइडेड बाय 273। ये यहाँ पर आप टी भी लिख सकते हैं कि जो भी टेम्परेचर हमें गिवन होगा वो हमें लिखना है केल्विन से, अगर आप लोगों को समझ में ना आए तो। खैर, तो ये हमारी वेलोसिटी निकालने का तरीका है। किसी भी टेम्परेचर पर साउंड की वेलोसिटी के लिए फार्मूला यूज़ करते हैं। तो ये मेन फार्मूले हैं जो आपको याद करने हैं। अब इस चैप्टर में भी मेनली हमारे पास ये 2 फार्मूले ही यूज़ होंगे बस, ठीक है। ये 2 फार्मूले हैं जिनको हमने यूज़ करना है, और बाकी कुछ लॉजिक्स हैं जो इस चैप्टर में आपको समझ में आएंगी। मेनली इन 2 फार्मूले की प्रैक्टिस करवाई गई है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी अदर टाइम, तो लेट्स मूव टूवर्ड्स न्यूमेरिकल नंबर 1। न्यूमेरिकल नंबर 1 में हमसे कहा गया है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं और इनकी फ्रीक्वेंसी है, इनकी वेवलेंथ हमें दी हुई, आगे लिखा अभी है वेवलेंथ 115.0 माइक्रोमीटर। अच्छा, यहाँ पर आप लोगों को प्रीफिक्सेस की प्रैक्टिस करवाने की कोशिश की गई है और इस चैप्टर का एक न्यूमेरिकल लाजमी पेपर में आता है, तो आप लोगों को इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। तो सबसे पहले तो यहाँ पर वेवलेंथ हमें कितनी दी हुई है, वेवलेंथ हमें दी हुई है 15, और 0.0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, माइक्रोमीटर। अब आपको पता है कि स्टैंडर्ड यूनिट माइक्रो नहीं है, माइक्रो जो है वो हमारे पास स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है माइक्रोमीटर। तो इसको स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए हम सिंपल माइक्रो की जगह उसकी इक्विवेलेंट वैल्यू पुट कर देंगे। सबको पता होना चाहिए माइक्रो बराबर होता है 10⁻⁻⁶ के, ठीक है। तो ये पूरा टेबल 9 क्लास के प्रीफिक्सेस वाले लेक्चर में मैंने ये सब कुछ समझाया हुआ है। अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन हो तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं 9 फिज़िक्स के लेक्चर्स में प्रीफिक्सेस वाला लेक्चर। नेक्स्ट फिर उन्होंने क्या कहा हुआ है कि वेवलेंथ इज़ क्लासिफाइड एज इंफ्रारेड रेडिएशंस, व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज़ इट्स फ्रीक्वेंसी। तो यानी कि फ्रीक्वेंसी हमें कैलकुलेट करने के लिए कही गई है। और गिवन दैट द स्पीड ऑफ लाइट इज़ 3 मल्टीप्लाई बाय, अच्छा ये स्पीड ऑफ लाइट अगर इन्होंने ना भी दी हुई होती तो हम यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड ही यूज़ करते, क्योंकि मैं पहले लेक्चर में आप लोगों को बता चुका हूँ कि जितनी भी हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, रेडियो वेव से लेकर गैमा रेस तक, वो सब की सब जो हैं वो स्पीड इसी स्पीड से ट्रैवल करती हैं, ठीक है। तो स्पीड आपके पास कांस्टेंट है इस पूरे चैप्टर में जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸8। अब सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन में हमें बहुत सारी चीज़ें नहीं निकालनी, तो हम इसलिए डायरेक्ट लिख देंगे यूजिंग फार्मूला। और फार्मूला क्या है, v इज़ इक्वल्स टू एफ लेमडा, और फिर यहाँ से हम किसको सेपरेट कर लेंगे, f को सेपरेट करने के लिए v को लेमडा को v के नीचे डिवाइड में भेज देंगे, f इधर सेपरेट हो गया, इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो गया, और फिर हम इसको शिफ्ट कर देंगे, f को लेफ़्ट साइड पर और v ओवर लेमडा को राइट साइड पर वैल्यूज़ पुट करनी है। v की वैल्यू क्या है, 3 × 10⁸8 डिवाइडेड बाय जो लेमडा है, लेमडा की वैल्यू क्या है 15 × 10⁻⁻6, ठीक है। इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 3 × 10⁻8 डिवाइडेड बाय 15 × 10⁻⁻6, ठीक है।
कोशिश करें इस तरह का कैलकुलेटर हो आपके पास भी, ताकि आपके लिए फ्रैक्शनल वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई करना आसान हो जाए। तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास आई है 2 × 10⁻³ हर्ट्ज़। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। मैच कर लेते हैं आंसर। आंसर आपके पास यही लिखा हुआ है 2 × 10⁻13 हर्ट्ज़, आप देख सकते हैं 2 × 10⁻13 हर्ट्ज़। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स न्यूमेरिकल नंबर 2। न्यूमेरिकल नंबर 2 में आपसे क्या कहा जा रहा है? न्यूमेरिकल नंबर 2 में आपसे कहा है कि व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ 193 नैनोमीटर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। यानी कि फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी मतलब फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, फ्रीक्वेंसी पूछी हुई है। और 193 नैनोमीटर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। अब 93 ये जो नैनोमीटर में वैल्यू दी हुई है, इस वेवलेंथ, या आप ये कह सकते हैं कि वेव्स वाले चैप्टर में जब भी मीटर में वैल्यू दी हुई होती है तो वो लैम्डा ही होता है, वो वेवलेंथ ही है। तो वेवलेंथ हमें यहाँ पर कितनी दी है? 193 नैनोमीटर। और अब आपको पता है कि नैनो जो है वो स्टैंडर्ड यूनिट, नैनोमीटर स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, तो स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए नैनो की जगह नैनो के इक्विवेलेंट वैल्यू पुट कर देंगे। वो क्या होती है? ये होती है 10⁻⁹ के बराबर। ठीक है, फिर वही बात है, प्रीफिक्सेस वाला लेक्चर अगर आप देख लेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। अब और तीसरी चीज़ क्या है? रेडिएशन यूज इन लेज़र आई सर्जरी, व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी। अच्छा, बाकी इन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, इन्होंने सिंपल सा क्या कहा है? व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ 193 नैनोमीटर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन यूज इन सर्जरी। तो अब यहाँ आपको पता है फ्रीक्वेंसी है, वेवलेंथ है, क्या चीज़ की कमी है यहाँ पर? स्पीड की। और स्पीड मैंने बताया था कि इस चैप्टर में जितने भी रेडिएशंस हैं, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने जो रेडिएशंस का नाम बताया वो अल्ट्रावायलेट, तो अल्ट्रावायलेट भी उसी सीक्वेंस में आती है, उसी सीरीज़ में आती है हमारे पास, जिसकी स्पीड 3 × 10⁸ होगी। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में से ही एक वेव है अल्ट्रावायलेट भी, इसीलिए हमने स्पीड यही यूज़ करनी है। अब सॉल्यूशन में सेम इसी तरह यहाँ पर हम करेंगे यूजिंग फार्मूला। क्या फार्मूला है? v = f लैम्डा। और हमें कैलकुलेट क्या करना है? हमें कैलकुलेट करना है f। तो f को सेपरेट करेंगे, लैम्डा इधर आकर v के नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो हो जाएगा f = v/λ। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने किया था v/λ, सेम इसी तरह ही होगा। f = v की जगह क्या वैल्यू पुट कर देनी है? 3 × 10⁸, और डिवाइड में आ जाएगा 193 × 10⁻⁹। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अब आगे हम इसमें वैल्यूज़ पुट कर देते हैं कैलकुलेटर में। तो कैलकुलेटर में वैल्यू पुट करेंगे 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय 193 × 10⁻⁹। ठीक है, ये हमारे पास आ गया 1.554 × 10⁻15। हम लिख देंगे फ्रीक्वेंसी = 1.55 × 10⁻15 हर्ट्ज़। ठीक है, अब बाकी हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं, आंसर अपना वेरीफाई कर लेते हैं। 1.55 × 10⁻15 हर्ट्ज़ ही आंसर है, ये देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको आप बॉक्स में क्लोज करके यहाँ पर आप लिख देंगे आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, इस चैप्टर में हमारे पास आपको जो प्रीफिक्सेस हैं उसकी बहुत अच्छे से पहचान होनी चाहिए, और उसके इक्विवेलेंट वैल्यूज़ की। अगर ये आपको पहचान अच्छे से होगी तो आप लोग इसको आसानी से समझ सकते हैं। ये न्यूमेरिकल्स बिल्कुल कुछ भी मुश्किल नहीं है, लेकिन न्यूमेरिकल इस चैप्टर में से आता है, ऐसा नहीं कि नहीं आता। न्यूमेरिकल नंबर 3 ये भी एक इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर 3। न्यूमेरिकल नंबर 3 में आपसे क्या कहा गया है? न्यूमेरिकल नंबर 3 में कह रहे हैं कि कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ 100 मेगा हर्ट्ज़। कैपिटल लेटर में m लिखा होता है तो वो मेगा होता है, स्मॉल लेटर का जो m होता है वो मिली होता है। ठीक है, तो ये पहचान भी होनी चाहिए। तो मैंने आपको बताया था हर्ट्ज़ में हमेशा क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है। यूनिट से पहचानते हैं हम किसी भी वैल्यू को। हर्ट्ज़ में फ्रीक्वेंसी है तो हम क्या लिख देंगे? 100 मेगा हर्ट्ज़, 100 मेगा हर्ट्ज़। अब मेगा को कन्वर्ट करेंगे हम किस में? इसके इक्विवेलेंट वैल्यू में, क्योंकि मेगा जो है वो हमारे पास स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है मेगा हर्ट्ज़। तो 100 × 10⁻। अब मेगा किसके बराबर होता है? अगर आपने वो सीरीज़ देखी हो किलो मेगा, तो किलो जब 10⁻³ के बराबर है तो मेगा 10⁻6 के बराबर होगा। मैंने टेबल्स के ज़रिए याद करा था कि 3 का टेबल चलता है किलो के बाद से।
तो 10⁻6 हर्ट्ज़, ठीक है। फिर इसी तरह गीगा आता है, गीगा किसके बराबर होता है 10⁻9 के 3 का टेबल चल रहा है। देखें आप अभी आगे एक क्वेश्चन में गीगा भी यूज़ हुआ हुआ है, जहाँ पर आप लोगों को इस तरह से 10⁻9 पुट करना पड़ेगा। खैर आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ 100 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वेव यूज इन MRI यूनिट। अच्छा, अब इन्होंने कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी, बस क्या बोला, कैलकुलेट द वेवलेंथ, वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है और फ्रीक्वेंसी दे दी है इन्होंने। हमने यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का यूनिट से पहचाना, वरना लिखा हुआ पीछे वेवलेंथ है। अक्सर बच्चे समझते हैं ये वेवलेंथ दी हुई है, नहीं, वेवलेंथ का यूनिट मीटर में होगा, हमेशा याद रखिएगा। और वेवलेंथ इन्होंने कैलकुलेट करने के लिए बोली हुई है और फ्रीक्वेंसी दी हुई है। अब तीसरी चीज़ क्या रहेगा, स्पीड, जो कि इस चैप्टर में हमारे पास आपको पता है कि जब भी फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ की बात होती है तो तीसरी चीज़ साथ में स्पीड होती है। स्पीड नहीं दी हुई, इसका मतलब आप लोगों को ख़ुद से लिख लेनी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, जो कि किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड होती है। और सॉल्यूशन में फिर हमने क्या करना है, वही तरीका, यूजिंग फार्मूला। मैंने आपको बताया यहाँ असल वो आपसे क्या करवाना चाह रहे हैं, प्रीफिक्सेस की पहचान, ठीक है। v = f लैम्डा, और फिर हमें सेपरेट किसको करना है, हमें लैम्डा को सेपरेट करना है, तो f इधर आकर v के नीचे क्या हो जाएगा, डिवाइड, और लैम्डा फिर हम लेफ़्ट साइड पर ले आएंगे, v/f जो है वो राइट साइड पर चलेगा, शिफ्ट कर देंगे, स्विच कर देंगे इक्वेशन को। लैम्डा = v की वैल्यू क्या दी हुई है, v की वैल्यू दी हुई है 3 × 10⁸8 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी 100 × 10⁻6, ठीक है। अब आप इसको कैसे करेंगे सिंप्लीफाई, वही 3 × 10⁻8 डिवाइड में 100 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया 3, सिंपल 3 आंसर आया है, और 3 हम यहाँ पर पुट कर देंगे। लैम्डा = 3 मीटर, क्योंकि वेवलेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है, तो इसीलिए हमारा ये आंसर हो गया न्यूमेरिकल नंबर 3 का। देख सकते हैं आप यहाँ पर भी आंसर 3 ही लिखा हुआ है, ठीक है ना, 3 आंसर है हमारा। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4, द डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू सन। अच्छा, ये एक थोड़ा सा लेंदी न्यूमेरिकल्स है, बल्कि नहीं, ये छोटा सा ही न्यूमेरिकल है, इसको यहीं पे कर लेते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 4 क्या कहा गया है, डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू सन इज़ 1.4, डिस्टेंस है, डिस्टेंस। अब मैंने आपको कहा था कि जो भी हमें यहाँ पर डिस्टेंस दिया हुआ है, एक तो ये वेवलेंथ हो सकता है, दूसरा हमें थोड़ा सा देखना है कि वेवलेंथ के साथ फ्रीक्वेंसी होती है वेवलेंथ के साथ, तो क्या यहाँ पर कोई फ्रीक्वेंसी की बात हुई भी है। आगे लिखा हुआ है हाउ लॉन्ग अ रेडियो पल्स रेडिएटेड फ्रॉम द सन टेक्स टू रीच द अर्थ। तो यहाँ पर टाइम की बात हो, हाउ लॉन्ग का मतलब क्या होता है, हाउ लॉन्ग का मतलब होता है टाइम। हाउ लॉन्ग जब भी कहीं लिखा होगा इसका मतलब आपसे टाइम पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो आपने हाउ लॉन्ग से टाइम की बात हो रही है, और दूसरा यहाँ पर मीटर्स में दिया हुआ है, तो ये सिंपल डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट कितना दिया हुआ है, 1.49 × 10⁻11 मीटर्स, एक बात। और दूसरी बात, यहाँ पर इन्होंने टाइम पूछा हुआ है, हाउ लॉन्ग मतलब टाइम। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर सिंपल v = f लैम्डा वाला न्यूमेरिकल यूज़ नहीं होगा, फॉर्मूला यूज़ नहीं होगा। यहाँ पर हमारे पास डिस्टेंस है, सिंपल डिस्टेंस की बात हुई हुई है कि ज़मीन से सूरज कितना दूर है, वो डिस्टेंस बताया हुआ है आपको। और दूसरा यहाँ पर इन्होंने टाइम की बात की हुई है। तो और तीसरी चीज़ स्पीड, हमें पता है कि क्योंकि यहाँ पर जो भी बात हो रही है वो किसकी बात हो रही है कि जो हमारे पास हाउ लॉन्ग रेडियो पल्स। अब रेडियो वेव्स भी हमारे पास वही सेम स्पीड से चलती है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का हिस्सा है, और वो स्पीड क्या है, 3 × 10⁸8 मीटर पर सेकंड। अच्छा, अब यहाँ हमारे पास जो v = f लैम्डा वाला न्यूमेरिकल फार्मूला, उसके बजाय यहाँ पर कौन सा फार्मूला यूज़ होगा, जो हमने 9 क्लास में पढ़ा था, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, वो वाला फार्मूला। कौन सा, आप लोग भी बता सकते हैं, v = s/t, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहाँ क्योंकि हमें क्या चीज़ कैलकुलेट करनी है, टाइम कैलकुलेट करनी है, तो टाइम को v की जगह भेज देंगे, v को टाइम की जगह, यानी कि टाइम को सेपरेट कर लेंगे। बेसिकली टाइम को सेपरेट करना है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, t = s/v हो जाएगा। अच्छा, ये
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये शिफ्टिंग, ये वैल्यू को सेपरेट करना, ये अक्सर बच्चों को नहीं आता, तो इसमें बहुत केयरफुल रहना चाहिए। टाइम इधर जाके मल्टीप्लाई हुआ है, वेलोसिटी इधर आके डिवाइड हो गई है, ठीक है। अब t इक्वल्स टू एस की जगह क्या वैल्यू पुट करनी है, 1.49 इंटू 10⁻11 डिवाइडेड बाय v की वैल्यू क्या दी हुई है, 3 इंटू 10⁸, ठीक है। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम डिवाइड करेंगे, 1.49 इंटू 10⁻11 और 3 इंटू 10⁸, तो आपके पास आंसर आ चुका है 496.66, ठीक है। इसको आप राउंड ऑफ करके लिखना चाहें तो लिख सकते हैं t इक्वल्स टू 496.67 सेकेंड, ठीक है। सेकेंड में ये हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में एक छोटा सा आप लोगों को लॉजिक पता होनी चाहिए, छोटी सी लॉजिक जो आप लोग यूज़ करेंगे फॉर्मूले के अलावा। वो लॉजिक क्या है, वो लॉजिक ये है कि आपको न्यूमेरिकल नंबर 5 कर रहे हैं हम, वो लॉजिक ये है कि आपको ये पता होना चाहिए, लिखा हुआ है डिस्टेंस इन स्पेस आर ऑफन मेजर्ड इन यूनिट ऑफ लाइट ईयर्स, यानी कि लाइट ईयर्स में हम स्पेस में जो भी डिस्प्लेसमेंट कवर होता है, उसको डिस्टेंस कवर होता है, उसको हम लाइट ईयर्स में काउंट करते हैं कि इतने लाइट ईयर्स में ये चीज़ यहाँ से यहाँ तक पहुँची, इतने लाइट ईयर्स में ये चीज़ वहाँ यहाँ से वहाँ, मतलब इस प्लैनेट से उस प्लैनेट तक गई। यानी कि जब भी स्पेस में हम किसी डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे होते हैं, डिस्टेंस की बात कर रहे होते हैं, तो वो लाइट ईयर्स में बात कर रहे होते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है स्पेस में ना चीज़ों के दरमियान। खैर, अब यहाँ पर लिखा हुआ है द डिस्टेंस लाइट ट्रेवल्स इन 1 ईयर, यानी कि लाइट ईयर क्या है कि एक साल में कितना लाइट ट्रैवल करती है, उतना डिस्प्लेसमेंट कवर किया होगा उस ऑब्जेक्ट ने। इस तरह से बात होती है। तो ये तो एक इन्होंने जनरल इन्फॉर्मेशन दी हुई है। असल बात ये लिखी हुई है, फाइंड डिस्टेंस इन किलोमीटर इन अ लाइट ईयर, यानी कि एक लाइट ईयर में कितने किलोमीटर डिस्टेंस कवर हो सकता है, ये हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहली चीज़ हमें क्या कैलकुलेट करनी है, डिस्टेंस कैलकुलेट करना है इन किलोमीटर्स। तो पहले हम सिंपल मीटर्स में डिस्टेंस निकाल लेंगे, फिर किलोमीटर्स में भी आ जाएगा। खैर, और इन्होंने टाइम कितना दिया है, टाइम दिया है हमें 1 लाइट ईयर। अब प्रॉब्लम क्या है, अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास जो फॉर्मूला है, अच्छा v तो वही हो जाएगा क्योंकि लाइट की बात हो रही है, तो v की वैल्यू तो वही हो जाएगी 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब v स्टैंडर्ड यूनिट में है, ये हम पहले मीटर में निकाल लेंगे, फिर उसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर देंगे आंसर को, वो मसला नहीं है। t स्टैंडर्ड यूनिट में नहीं है, लाइट ईयर लिखा हुआ है, तो हम पहले लाइट ईयर को सिंपल सेकंड में कन्वर्ट करना है हमने, तो वो काम हम सॉल्यूशन में कर लेते हैं। वैसे तो हम डेटा में कन्वर्ट करते हैं किसी भी वैल्यू को, लेकिन अब मैं यहाँ पर आप लोगों को सॉल्यूशन में करके दिखा रहा हूँ। सिंपल क्या करना होगा, हमने सबसे पहले इसको देखें कि लाइट ईयर जो है वो उन्होंने बोला 1 लाइट ईयर, तो एक ईयर में कितने हमारे पास डेज़ होते हैं। ईयर के बाद जो अगली चीज़ हमारे पास डेफिनेट वैल्यू होती है, जो हमें फ़िक्स वैल्यू पता है ईयर के अंदर, वो एक तो मंथ है और एक डेज़ है। मंथ को हम यहाँ पर नहीं लिख सकते क्योंकि मंथ लिखेंगे फिर डेज़ पर जाएंगे, तो मतलब लिख सकते हैं लेकिन बहुत बात लंबी हो जाएगी। तो इससे बेहतर ये है कि हमें डायरेक्ट पता है कि एक साल में डेज़ कितने होते हैं, तो हम डायरेक्ट डेज़ पर आ जाएंगे, 365 डेज़ होते हैं, ठीक है। और फिर डेज़ से हम किस पर जाएंगे, डेज़ में क्या चीज़ डेफिनेट हमें वैल्यू पता है, डेज़ की फ़िक्स वैल्यू हमें पता है कि डेज़ में एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 24 से। फिर उसके बाद हमें पता है कि मतलब एक आवर में 60 मिनट होते हैं और फिर हर मिनट में 60 सेकंड होते हैं। इस तरह आप कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं, आप ईयर से सेकंड तक ट्रैवल करके जा रहे हैं। तो अब ये आपके पास जो आंसर आएगा वो सेकंड में आएगा, ठीक है। इन सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे 365 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60, ठीक है। 60 60 24 365, तो आंसर आ गया 3153600 3153600 सेकेंड, ठीक है। 3153600 सेकेंड, ये हमारे पास आ गया है टाइम सेकंड्स में। अब हम यूज़ कर सकते हैं कौन सा फार्मूला, जो हमें पता है कि जब भी
वेलोसिटी, टाइम और डिस्प्लेसमेंट दिए हुए होते हैं, तो हम एक ही फार्मूला यूज़ करते हैं, v इक्वल्स टू एस ओवर टी। और अब हमें लेकिन एस कैलकुलेट करना है, तो टी को उधर भेज कर मल्टीप्लाई कर देंगे, v इंटू टी इज़ इक्वल्स टू एस। और फिर उसके बाद इसको हम पलट देंगे, एस को लेफ़्ट साइड पर लिख देते हैं, v इंटू टी को राइट साइड पर, और s इज़ इक्वल्स टू v की जगह v की वैल्यू पुट कर देंगे। v की वैल्यू तो फिक्स है 3 इंटू 10⁻8 और मल्टीप्लाई बाय t की जगह t की वैल्यू 3153600, ठीक है, 3153600 वैल्यूज़ लिखते हुए थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कहीं हमारे पास कोई वैल्यू मिस ना हो जाए। अब क्योंकि कैलकुलेटर में मैंने अभी इसको रब नहीं किया, मैंने हमेशा समझाया आप लोगों को कि एसी का बटन दबाया करें तो पिछली वैल्यू रिमूव नहीं होती। रब नहीं किया तो बस सिंपल मैं इसी को क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई का बटन प्रेस करूँगा तो ये यहाँ आंसर लिखा हुआ है। आंसर मतलब जो पिछला आंसर था, तो पिछला आंसर मेरा ये था, तो मतलब इसको मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻8 से। तो मैं यहाँ पर एज इट इज़ 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻8 लिख दूँगा और मेरे पास आंसर आ चुका है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, ठीक है। अब लेकिन ये आंसर आया है किस में, मीटर में आया है, तो इसको मुझे कन्वर्ट करना है किलोमीटर में। तो यानी कि अब एक बात मैंने 9th क्लास के लेक्चर्स में रिकॉर्ड की हुई है, वहाँ पर भी आप सुन सकते हैं, और लेकिन मैं भी थोड़ा सा जल्दी से क्विकली समझा देता हूँ आप लोगों को कि जब भी छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाना है, क्योंकि मीटर छोटा यूनिट है, अब हमें जाना है किलोमीटर में, तो जब भी छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाते हैं तो डिवाइड करते हैं, ये बात याद रखिएगा। छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाते हैं तो वैल्यू क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। और डिवाइड करना है किससे, जो जिस प्रीफिक्स में हम जा रहे हैं। तो अभी हमने किस प्रीफिक्स में जाना है, मीटर से जाना है किलोमीटर में, तो किलोमीटर किसके बराबर होता है, किलो बराबर होता है 1000 के, अभी थोड़ी देर पहले बताया। तो मतलब अगर मैं इस वैल्यू को डिवाइड कर दूँगा 1000 से, तो ये वैल्यू मेरे पास खुद ब खुद कन्वर्ट हो गई है किसमें, किलोमीटर में। तो आप देख सकते हैं वैल्यू में फ़र्क नहीं आया है, पावर में फ़र्क आ गया है। तो बेसिकली यही होता है 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर, क्योंकि इन्होंने हमें क्या कहा था कि डिस्टेंस निकाल कर बताइए किलोमीटर में। तो आप देख सकते हैं हमारा आंसर भी यही है 9.46। असल में हमने जो बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यूज़ पुट की थी, क्योंकि कैलकुलेटर में आप देख रहे थे वैल्यू रब किए बगैर पिछली वैल्यू के ज़रिए ही हमने आंसर निकाल लिया था, तो इसलिए हमारा जो है वो आंसर 9.46 आया है, यहाँ पर 9.33 है। तो पॉइंट के बाद डेसिमल वैल्यू में जो डिफरेंस आता है वो इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता। आप आगे देख सकते हैं 10⁻12 किलोमीटर, यह आंसर बिल्कुल हमारा करेक्ट है। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कह रहे हैं कि व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ग्रीन लाइट विद अ वेवलेंथ ऑफ 5.5 इंटू 10⁻7 मीटर, ठीक है। तो 6 का डेटा बना लेते हैं। व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क ग्रीन लाइट वेवलेंथ, वेवलेंथ उन्होंने खुद ही बोल दिया है, वेवलेंथ क्या है 5.5 इंटू 10⁻7 मीटर, सही है, 5.5 इंटू 10⁻7 मीटर। अब आप देख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी है, वेवलेंथ है, तो अब यहाँ पर डिस्टेंस जो हमारे पास, सॉरी डिस्टेंस की जगह उन्होंने खुद ही वेवलेंथ बोल दिया था। फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ है, तीसरी चीज़ क्या नहीं है हमारे पास, तीसरी चीज़ हमारे पास स्पीड नहीं है। v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा में से f है लैम्डा है, v नहीं है, तो v की वैल्यू फिक्स है। आपको पता है कि जितनी भी हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं उनकी स्पीड फिक्स है, 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नाउ सॉल्यूशन में वही सेम हम लिखेंगे यूजिंग फार्मूला, और फार्मूला क्या है हमारे पास, v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा। हमें यहाँ से सेपरेट क्या करना है, f सेपरेट करना है, तो f सेपरेट करेंगे, लैम्डा इधर जाकर v के नीचे डिवाइड हो जाएगा, और f इज इक्वल्स टू f को लेफ़्ट साइड पर लिख देंगे, v और लैम्डा को राइट साइड पर। तो f इज इक्वल्स टू क्या आंसर आ गया, v की जगह वैल्यू पुट कर देंगे 3 इंटू 10⁸8, और लैम्डा की जगह क्या पुट करना है 5.5 इंटू 10⁻7, ठीक है। तो अब इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, तो हमारे पास टोटल आंसर आ जाएगा 3 इंटू 10⁸8 डिवाइडेड बाय 5.5 इंटू 10⁻7, ठीक है, 5.5 इंटू 10⁻7 5.45 सही है,
2.45 हर्ट्ज़, फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज़ होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। अच्छा, यहाँ दो आंसर जिन्होंने बाय मिस्टेक लिख दिए हैं, ये पहला वाला ही आंसर है 5.45 हर्ट्ज़। नाउ लास्ट न्यूमेरिकल है इस चैप्टर का, और इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको समझ लीजिएगा, बाकी है तो वही पुराने न्यूमेरिकल्स की तरह ही। लास्ट न्यूमेरिकल में हमसे क्या कहा गया है कि अ टिपिकल हाउस होल्ड माइक्रोवेव ओवन ऑपरेट्स अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 2.45, फ्रीक्वेंसी दी हुई है कितनी, 2.45 गीगाहर्ट्ज़, ठीक है ना। अब यहाँ गीगाहर्ट्ज़ दिया हुआ है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया था कि फ्रीक्वेंसी का स्टैंडर्ड यूनिट हर्ट्ज़ होता है, और गीगा किसके बराबर होता है, तो मैंने कहा था किलो मेगा गीगा, ये पूरी सीक्वेंस है। किलो मतलब 10⁻³ मेगा 10⁻³ का टेबल चलेगा 6, और गीगा 10⁻⁹ 369, ये 3 का टेबल चल रहा है, आप देख सकते हैं। तो गीगा की जगह हमने क्या पुट कर देना है, 10⁻⁹ हर्ट्ज़, और फिर उसकी ये फ्रीक्वेंसी स्टैंडर्ड यूनिट में आ गई है। आगे क्या बोला, व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ दिस रेडिएशन, वेवलेंथ पूछी भी है, और स्पीड हमें पता है कि तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की सेम होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो बस यहाँ पर हम सिंपल फार्मूला यूज़ करेंगे, यूजिंग फार्मूला, कौन सा फार्मूला है, v = f लैम्डा। अब यहाँ हमें सेपरेट किसको करना है, सेपरेट हमें करना है यहाँ पर लैम्डा को सेपरेट करना है। तो लैम्डा को सेपरेट करने के लिए क्या करेंगे, v/f = लैम्डा, और लैम्डा लेफ़्ट साइड पर आ जाएगा, v/f वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, v की जगह 3 × 10⁸, और लैम्डा f की जगह क्या आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी जो हमने निकाली 2.45 × 10⁹। इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं। जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे आप, तो 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय 2.45 × 10⁹, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ आपके पास आंसर आ रहा है 0.122, 0.122। अब ये मीटर में आंसर आ चुका है, लेकिन अब इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि वैसे तो ये आपका स्टैंडर्ड यूनिट में आंसर है, आप यहीं पर ही आंसर इसको क्लोज़ कर सकते हैं, मगर अगर चाहें तो बुक वालों ने इसको दो आंसर्स में दिए हैं। ये वाला आंसर भी ठीक है, बुक वालों ने इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करके दे दिया, क्योंकि बहुत ही छोटी वैल्यू है ना, तो इसीलिए छोटी वैल्यूज़ को हम जो यूनिट्स लिख देते हैं, वो कभी कभार हम उनके छोटे प्रीफिक्सेस वाले यूनिट यूज़ कर लेते हैं। यानी कि इसको 1000 से जब डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 122 मिलीमीटर, 122 मिलीमीटर। अच्छा, यहाँ 122 मिलीमीटर कैसे हुआ, ये मैं थोड़ा सा आप लोगों को गाइड कर देता हूँ। ये एक बहुत काम की चीज़ है, अगर आप लोगों को समझ में आ जाए तो। बाकी ये 9 क्लास का कॉन्सेप्ट है असल में, तो जो आप लोगों को अभी बताना चाहिए कि ये मीटर से मिलीमीटर में गया है कैसे। तो बेसिकली जैसे मिसाल के तौर पर लैम्डा की वैल्यू थी 0.122, ठीक है, मीटर थी। अब मुझे इसमें मिली लगाना है, तो मैं क्या करूँगा, मतलब इसको मुझे स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करना है, सॉरी स्टैंडर्ड यूनिट में तो है, मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो मैं इसको 1000 से डिवाइड करूँगा। लेकिन मैथ्स का रूल आप लोगों को पता है कि मैथ्स क्या कहता है कि आप सिर्फ डिवाइड नहीं कर सकते, आपको जिस वैल्यू से आपने डिवाइड किया उससे मल्टीप्लाई भी करना होता है। मैथ्स इक्वलिटी से चलता है, ठीक है। तो अगर आप किसी वैल्यू से डिवाइड कर रहे हैं तो उससे मल्टीप्लाई भी करना है, मैथ्स ये कहता है आपको। तो अब आपने क्या किया कि 0.122 इंटू, अब ये जो इसका मतलब 10⁻³ है, और इसका मतलब भी 10⁻³ है। बेसिकली 1000 का मतलब क्या होता है, 10⁻³। अब जो न्यूमिनेटर वाला 10⁻³ है, यानी कि न्यूमिनेटर वाला जो 1000 है, वो तो इससे मल्टीप्लाई होकर इसको बना देगा क्या, 122। लेकिन जो डिनोमिनेटर वाला 10⁻³ है, ऊपर आकर क्या हो जाएगा, 10⁻³ मीटर, और फिर आखिर में ये इस तरह से हमारे पास 122, ये 10⁻³ का मतलब होता है मिली, तो इसकी जगह मिलीमीटर आ गया। 10⁻³ का मतलब क्या होता है, मिली। तो ये इस तरह से कन्वर्जन चलती है, लेकिन इतना ज़्यादा लंबा फैक्टर याद करने के बजाय बस आप डायरेक्ट ये याद रखें कि जब हम मीटर को 1000 से डिवाइड करते हैं तो वो मिलीमीटर में वैल्यू कन्वर्ट हो जाए। मीटर वाली वैल्यू को 1000 से डिवाइड करते हैं तो वो मल्टीप्लाई करते हैं, जब मीटर वाली वैल्यू को 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मिलीमीटर में कन्वर्ट हो जाती है। खैर, तो यहाँ इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स हमारे पास ख़त्म हो चुके हैं। ये सीक्वेंस जो हमारा चल रहा था बेसिकली वेव्स वाले चैप्टर्स, उनके न्यूमेरिकल्स ख़त्म हो गए हैं। अब हम इंशाल्लाह इलेक्ट्रिक चार्ज वाले न्यूमेरिकल्स करेंगे, उसके भी 3 चैप्टर्स हैं। फिर न्यूक्लियर फिज़िक्स और जो है वो लेंसेज वाला चैप्टर जो आपका है, उसके ऊपर हम
स्विच कर लेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।